यस और 7th क्लास स्टूडेंट, कल हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स रीड किया था। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, देयरफॉर all the raw material must reach the leaf. Water and mineral present in soil are absorbed by the root and transport to the leaves. लीव्स जो होती हैं पेड़ पौधों की फूड फैक्ट्री होती हैं। मीन्स सारा फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में। इसीलिए फैक्ट्री में मीन्स लीव्स में सारा रव मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल पहुंचना भी ज़रूरी है। तो ये जो कच्चा मटेरियल है जो कि वाटर एंड मिनरल्स है, ये पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? ये सब पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? रूट्स जो होती हैं ये सॉइल से वाटर को और सॉइल मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और कहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं? लीव्स तक पहुँचाने का काम करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by the guard cells. Such pores are called stomata. इसके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट्स को की लीव्स को भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर एक छोटे छोटे छेद होते हैं जो किसके बने होते हैं? गार्ड सेल्स। लीव्स के ऊपर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो गार्ड सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। इन छोटे छेदों को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ओके। Water and minerals are transported to leaves by the vessel which runs like pipe throughout the root and stem. The branches and the leaves they from the continue path to passage from the nutrients to reach the leaves. They are called vessel. You will learn more about the transport of the material in plants in 11th chapter. वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। किसके द्वारा? जो रूट्स होती हैं वो वाटर और सॉइल मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर वो रूट्स स्ट्रीम में और ब्रांचेस में उनको एक पतली पतली नलिकाओं द्वारा उनको पहुंचाती हैं। और ये पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं विजल होती हैं, ये कहाँ तक पहुंचा देती हैं? सॉइल में से एब्जॉर्ब किए हुए वाटर को और मिनरल्स को लीव्स तक। ओके। इसके बाद क्या होता है? The leaves have a green pigment called chlorophyll. Leaves के अंदर जो green color होता है उसे हम क्या बोलते हैं? chlorophyll. It's help leaves capture the energy of sunlight. और ये green color ही सूर्य के प्रकाश को absorb करने का काम करता है. The energy is used for synthesis food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis. पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं ये सूर्य के प्रकाश में यानी सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश को लेके क्लोरोफिल की मात्रा में, मतलब हरे कलर की भी होनी चाहिए पत्ती, ऐसे नहीं कि सूखी पत्तियां ही भोजन बना रही हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं वो पेड़ पौधों के लिए भोजन प्रिपेयर करती हैं रव मटेरियल के साथ। यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में वाटर, सॉइल मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो फूड प्रिपेयर करती हैं उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और यही हमारी पृथ्वी को चलाए रखने का एक तरीका है। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ द फूड। ये सोलर एनर्जी जो होती है प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और ये स्टोर की जाती है फूड के रूप में। दूध सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या हुआ? सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी सजीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी पे
सनलाइट ना हो, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना हो, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो मीन्स क्या है, हमारी पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। In the absence of photosynthesis, there would not be any food survived of the most all living organisms directly and indirectly depend on a food by the plant basic oxygen which is essential for the survive of the all organism in produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो यानी कि प्रकाश ना हो, प्रकाश ना होगा तो पेड़ पौधे भोजन नहीं प्रिपेयर करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, पेड़ पौधे भोजन प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पे हमारा जीना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।